हेलो। आज के इस टॉपिक में हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बायोलॉजी में किसी भी चीज के अध्ययन को अलग अलग नाम दिया गया है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और ये कंकाल तंत्र जो होता है हमारे जो भीतरी अंग है, ठीक है, हमारे भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है, जैसे कि हमारा हृदय हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, और फेफड़ा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर, जो भी इंटरनल ऑर्गन है, जो मस्कुलर इंटरनल ऑर्गन है, उसके क्या करता है, ये सुरक्षा करता है, उसको एक सुरक्षा प्रदान करता है। मानव शरीर का जो ढांचा होता है वो हड्डियों से बना होता है। हमारा जो पूरा ढांचा है वो क्या किससे बना है, हड्डियों से बना है। जैसे आप एक झोपड़ी या देखो आप, तो जब झोपड़ी शुरू में बनती है तो पहले तो उस दीवार खड़ा करते हैं और दीवार के ऊपर क्या करते हैं, एक बांस या लकड़ी लगा के उस पर पतली पतली टहनियां लगाते हैं, जो लकड़ियां होती हैं, और उसके ऊपर छप्पर डालते हैं, तब जाके एक झोपड़ी का ढांचा बनता है। उसी तरह जो हमारे शरीर का भी ढांचा है वो किससे बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है। और हड्डियों के ऊपर क्या होती है, ढेर सारी मांसपेशियां होती हैं, और इसी के कारण क्या होता है, हम हड्डियां हिला डुला सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में लगभग 656 से 700, ये वैरी करता रहता है, एग्जाम में अलग अलग होता है। तो आप ये जानते रहिए अप्रोक्सीमेटली 656 से लेकर 700 तक की मांसपेशियां होती हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जिसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं कि हड्डियों को मांसपेशियों से जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, यानी जो हड्डियां हैं वो मांसपेशियों से, मसल से कैसे कनेक्ट होती हैं, उसको कहते हैं टेंडोन। टेंडोन के द्वारा क्या होता है, हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ती हैं। और एक हड्डी दूसरी हड्डी से कैसे जुड़ती है, जैसे कि मान लीजिए मेरी कोहनी की हड्डी है, ठीक है। अब एक हड्डी मेरी ये है, ठीक है, और एक हड्डी ये है। अब ये यहाँ पे जुड़ी हुई है, देखिए ये यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये जहां पे जुड़ी है एक हड्डी दूसरे हड्डी से, तो ये किसके द्वारा जुड़ी है, लिगामेंट के द्वारा। और ये जो मसल्स है, जितने भी ये मसल्स हैं, दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो मसल्स हैं ये हड्डियों से कैसे जुड़े हैं, टेंडोन के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि हड्डियां जो होती हैं जब वो मसल्स से जुड़ती हैं तो टेंडोन उसमें बीच में आता है, वो वहां पे जोड़ने का काम करता है। और जब एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ती है तो वहां पे लिगामेंट काम में आता है। जैसे कि आपकी कोहनी की हड्डी हो गई, घुटने की हड्डी होगी, जहां भी हड्डियां जुड़ रही, जैसे कलाई की हड्डी हो गई, ठीक है। इसमें सारी चीजों में क्या होता है, एक हड्डी जो दूसरी हड्डी से जुड़ रही है वहां पे लिगामेंट काम में आता है, और जब हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ती हैं तो वहां पे टेंडोन काम में आता है। ये बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम कितने तरह के होते हैं। कंकाल तंत्र मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सो स्केलेटल सिस्टम और एक होता है इंडो स्केलेटल सिस्टम। एक्सो मतलब कि ऐसा मतलब कंकाल या ऐसी हड्डियां जो शरीर की बाहरी सतह पे पाई जाती हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक्सो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। और ऐसी स्केलेटन जो शरीर के अंदर पाई जाती हो उसे क्या कहते हैं, इंडो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब एक्सो स्केलेटल सिस्टम में देख लीजिए, एक एग्जांपल है कछुआ। कछुए का जो बाहरी कवच होता है, खोल होता है, जो बहुत हार्ड होता है, वो क्या है, वो एक्सो स्केलेटल सिस्टम है। आप में भी एक पार्ट है, 2-3 पार्ट है जो एक्सो स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। जैसे कि आपके जो नेल्स हैं, ये क्या है, ये स्केलेटन का ही हिस्सा है, ठीक है, ये थोड़े हार्ड होते हैं, और ये क्या है, बाहरी पार्ट पे है, अंदर नहीं है। आपके जो बाल है वो भी किस में आते हैं, एक्सो स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। अब बात करते हैं एंडो स्केलेटल सिस्टम में। अब एंडो में क्या होता है, आपकी जो रिब केज है, जो आपके सीने की हड्डियां हैं, ठीक है, वक्ष की जो हड्डियां हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, आपकी गर्दन के अंदर की हड्डियां हैं, आपकी खोपड़ी की हड्डी, आपकी उंगलियों की हड्डी, ये सब किसमें आती है, एंडोस्केलेटल सिस्टम में आती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला टॉपिक कि एक्सोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है और इंडोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है। अब जो इंडोस्केलेटल सिस्टम होता है ये मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें पहला पार्ट होता है बोन यानी कि हड्डियां,
और दूसरा पार्ट होता है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है और ये हड्डियों से नर्म होता है और इसको आसानी से क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। और हड्डियां तो आपको मालूम ही है कि बहुत हार्ड होती हैं और इनको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। अब एक एक करके बात करते हैं कि बोन का क्या काम है, फंक्शन क्या है, कैसे बनती है, और कार्टिलेज का क्या काम है, फंक्शन क्या है और कैसे बनती है। ये बोन क्या होता है? ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि संयोजी ऊतक। आप एक चीज बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं बोन के और आगे वाले पार्ट पे कि ये शरीर को क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसको एक ढांचा और मूवमेंट प्रदान करने का काम करता है। इसी बोन के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है और ये बनती रहती है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है और डब्ल्यूबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है, ये भी आप बताइएगा। आगे अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं कि बोन अपने अंदर ढेर सारे मिनरल्स को स्टोर करके रखती है और उसमें मेन तौर पे यानी मुख्य तौर पर दो मेन मिनरल्स होती हैं, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस। ये दो मेन मिनरल्स होते हैं जो बोन में पाए जाते हैं। अब इसमें उपस्थित जो सेल होते हैं, यानी बोन के अंदर भी क्या होते हैं? कोशिकाएं होती हैं, सेल होते हैं, जिसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाई जाती हैं। ये बोन में जो सेल होती हैं उनका नाम होता है क्या? ऑस्टियोसाइट, और इसे मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं। इसका अगला एक और नाम होता है जिसे कहते हैं मैच्योर बोन सेल। तो एंडोस्केलेटल सिस्टम में पहला पार्ट हम लोग ने बोन के बारे में बात कर लिया। अब कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं। कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन ये हड्डियों के अपेक्षा मुलायम होता है, नर्म होता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे कि बोन में जो सेल पाई जाती हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, उसी तरह कार्टिलेज में भी सेल पाई जाती है जिसे कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। ठीक है, कार्टिलेज दो बोन्स के बीच में पाया जाता है, एक तरह से कुशन का काम करता है, मुलायम होता है। ठीक है, अब कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है और ये इसमें जो थैलीनुमा संरचना होती है मैट्रिक्स में, उसे लैकुनी कहते हैं। अब तो ये बात हो गई बोन की और कार्टिलेज की। अब हम लोग ये देखते हैं कि नवजात शिशु में बोन्स की संख्या कितनी होती है और वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300 के प्लस, यानी 300 के ऊपर होती है, और जो वयस्क होता है उसमें हड्डियों की संख्या टोटल होती है 206। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है और वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अब बात करते हैं मानव शरीर के कंकाल तंत्र के बारे में, यानी कि अपना जो हम लोग का शरीर है उसमें जो स्केलेटल सिस्टम है वो कैसा होता है, उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इसको अच्छे से अध्ययन करने के लिए कि एकदम स्पेसिफिक अध्ययन किया जा सके, अच्छे से क्लियर स्टडी की जा सके, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरे को कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी कि अनुबंधी कंकाल तंत्र। अब ये दोनों कंकाल तंत्र मिला के, यानी कि जो एक्सियल है और जो अनुबंधी है यानी कि अपेंडिकुलर है, ये दोनों मिला के जो होती हड्डियां वो 206 होती हैं। अब ये 206 हड्डियां इन्हीं दोनों में बटी होती हैं, तो 80 हड्डियां पाई जाती हैं एक्सियल में और 126 हड्डियां पाई जाती हैं अनुबंधी यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। अब हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन से पार्ट आते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र यानी कि जैसा आपको नाम से ही पता है एक्सिस, तो एक्सिस में हमारे क्या क्या है? एक्सिस में हमारा सर है, पूरा ये जो स्कल है ये पूरा सर एक्सिस में आता है। उसके बाद एक्सिस में हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है बीच वाली, वो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो पूरा उसमें आता है। और जो आपका वक्ष है, ये सीने की जो हड्डियां है, रिब केज जिसको कहते हैं, ये पूरा किसमें आता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आता है। और इसमें देखना है कि सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं, और
हमारे चेस्ट बोन में कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमारे सर में 29 हड्डियां होती हैं, हमारे चेस्ट बोन 25 होते हैं और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें 26 हड्डियां होती हैं। अब हम लोग अब इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे अभी अच्छे से विस्तार से। अब देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने शुरू में बताया कि 126 हड्डियां होती हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, हमारे ये जो कंधे, यहां से हाथ, ये पूरा हाथ, पीछे कंधे की हड्डी, हमारे जो नीचे कमर की हड्डी, पैर, ये सारे किसमें आते हैं, हमारे अपेंडिकुलर में आते हैं, क्योंकि एक्सिस से हट के हैं, बाहर की तरफ है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारे कंधे की हड्डी होती है उसमें 4 हड्डियां होती हैं, हमारे हाथ में ठीक है 60 हड्डियां होती हैं, हमारे कूल्हे में 2 हड्डियां होती हैं और हमारे पैर में 60 हड्डियां। यानी कि हमारे हाथ की हड्डी और हमारे पैर की हड्डी दोनों की जो संख्या होती है वो 60 और 60 होती है, और हमारे कंधे की हड्डी की संख्या 4 होती है और कूल्हे की हड्डी की संख्या 2 होती है। ये टोटल मिला के 126 हड्डियां होती हैं। चलिए अब डिटेल से बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया है कि ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम और क्या, चेस्ट बोन। तो अब बात करते हैं स्कल की। स्कल में जैसे मैंने पहले बताया था कि 29 हड्डियां होती हैं, 29 हड्डियां होती है। स्कल यानी हमारा सिर। तो स्कल में जो खोपड़ी होती है ऊपर की तरफ, इसमें टोटल 22 बोन होती है। ये जो पूरा यहां तक का, इसमें कितनी होती हैं, 22 बोन होती हैं। 8 हड्डियां जो होती हैं ऊपर कपाल की होती हैं, ठीक है, जिसे क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम बोन्स कहते हैं। ठीक है। और जो फेस बोन होती है वो 14 होती है। तो आगे का जो यहां तक का है ये 14 हड्डियां हैं और ऊपर कपाल पे कितना है, 8, ये टोटल 22। फिर नेक बोन आती है जिसमें 1 होती है, जिसे हाइड बोन कहते हैं, जो गर्दन की हड्डी होती है, इसको हिंदी में कहते हैं कंठिका हड्डी। और फिर कान की हड्डी आती है, कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं प्रत्येक कान में, यानी कि एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डी, यानी दोनों कान मिला के कितने होते हैं, टोटल 6 हड्डियां होती हैं। और आपको जैसे पता ही है कि मनुष्य की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में ही पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपीज। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है और उसका क्या नाम है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, और ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 हड्डियां होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। लेकिन बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये 33 होती हैं और वयस्क में 26 होती हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि छोटे बच्चों में वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसकी कितनी हड्डियां होती हैं, 33 हड्डियां होती हैं। ये आप याद रखिएगा। अब इसका कार्य क्या होता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो गर्दन के नीचे से पीठ की तरफ बीचों बीच वाली हड्डी जो जा रही है, उसे क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और जब हम लोग कभी बहुत ज्यादा झुक के कोई काम करते हैं तो यही हमारे कमर में क्या होता है, दर्द होने लगता है, उस पर ज्यादा जोर पड़ जाता है। तो ये क्या काम करती है, ये गर्दन, ठीक है, हमारा जो गर्दन है जिसमें मूव कर रहा है, ठीक, गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करती है और सिर को सीधा रखने का काम करती है। कहते हैं ना कि आप लोग कभी कभी टीवी देखते देखते ऐसे बैठ जाते होगे या मोबाइल देखते देखते ऐसे हो जाते होगे। अब ऐसे में हम क्या मोबाइल ऐसे यूज कर रहे हैं और यूज करते करते हम लोग का ये गर्दन पूरे यहाँ दर्द होने लगता है। तब डॉक्टर क्या कहता है कि आप अपना पोस्चर सीधा रखिए। आप पोस्चर क्या करिए, एकदम सीधा, ऐसे सीधा होके बैठिए। ठीक है। तो सीधा होके बैठने से क्या होता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एकदम सीधा होता है और हमारे कमर में और हमारे जो गर्दन का दर्द है, कंधे का दर्द है, वो नहीं होता है। तो इसलिए जब भी हम बैठे, कहीं पे भी बैठे, हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम ज्यादा झुक के ना बैठे, पोस्चर अपना सीधा रखें, जिससे हमारे कमर में, पीठ में और गर्दन में आगे चलकर कभी दर्द ना आए। अब बात करते हैं चेस्ट बोन की। चेस्ट बोन यानी कि वक्ष की हड्डियां, इसमें रिब्स होती हैं, रिब्स और स्टर्नम। अब स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम आप देखेंगे, आप यहाँ पे आप टच करिए अपने हिस्से को, जैसा ये मेरा कॉलर आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे अगर आप अपना टच करेंगे तो आपको एकदम ये फ्लैट जगह आपको दिखेगी, एकदम ये फ्लैट होता है यहाँ पे इतने दूर। ठीक है। ये स्टर्नम होता है, बहुत मोटी हड्डी होती है, बीचों बीच में एक हड्डी होती है स्टर्नम, और इसी से क्या होती है, रिब्स इधर से जुड़ी होती हैं और पीछे की तरफ से आई होती हैं। ठीक है। और रिब्स कितनी होती है, टोटल रिब्स 24 होती हैं,
ठीक है, उस 24 संख्या कितनी होती है? 24 होती है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो रिब्स पाई जाती है वो सांप में पाई जाती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रिब्स यानी कि पसलियां किस में पाई जाती हैं? सांप में पाई जाती हैं। लगभग ये 200 से 400 होती हैं। ठीक है, और आपने ये भी ध्यान दिया होगा जब आप कभी बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, आपको दौड़ने का अभ्यास ना हो और आप थोड़ा सा दौड़ दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या होता है, रिब्स के नीचे पेट के ऊपरी सतह पे आपको दर्द होने लगता है, खिंचाव होने लगता है और आपको यहाँ इतना जोर दर्द होता है कि आप और ज्यादा दौड़ नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमें ढेर सारे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करने के लिए डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ खींचता है और ऊपर आता है, नीचे की तरफ खींचता है और ऊपर आता है। जब हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो डायफ्राम तेजी से ऊपर नीचे खींचने लगता है और उसके कारण क्या होता है, रिब्स जो हमारी होती हैं वो एक बार सिकुड़ती हैं, एक बार फैलती हैं। जब फैलती हैं तो अंदर का एरिया ज्यादा होता है, हवा अंदर आ जाती है, और जब दबती हैं तो अंदर का एरिया क्या होता है, कम होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है और हवा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो ये जब ज्यादा जल्दी जल्दी दबती पिचकती हैं तो उससे क्या होता है, हमको यहाँ पे नीचे दर्द होने लगता है और इस वजह से फिर क्या होता है, हम लोग अपने दौड़ जो होता है वो रोक देते हैं। ठीक है, तो दर्द भी इसी वजह से होता है। तो आप इसको, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में रहता है तो वो उनका अभ्यास में आ जाता है, फिर वो दौड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लोगों ने एक्सियल सिस्टम देख लिया कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कैसे होता है। अब बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है शोल्डर बोन, फिर दूसरा होता है हैंड, हाथ की हड्डियां, ठीक है, फिर तीसरा होता है हिप बोन, ठीक है, कूल्हे की हड्डियां, और चौथा होता है लेग बोन यानी कि पैर की हड्डियां। अब बात करते हैं शोल्डर बोन की। शोल्डर बोन को पेक्टोरल गर्डिल भी कहते हैं। पेक्टोरल गर्डिल के नाम से भी पूछ लेगा तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, शोल्डर बोन की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी शरीर में संख्या कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि 2 इधर होती है, ठीक है, और 2 इधर होती है, टोटल 4 होती हैं। हाथ में भी टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 60, यानी कि एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30। ये नहीं कि एक हाथ में 60 होती हैं, जो 60 हड्डियां होती हैं, यानी कि एक हाथ में 30 हड्डी होती है और एक हाथ में 30 हड्डी होती है। जो ऊपर की हड्डी होती है, यानी शोल्डर से और कोहनी के बीच, शोल्डर से कोहनी के बीच यहां तक की हड्डी, ये जो हड्डी है, इस हड्डी को कहते हैं क्या, ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, इस हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। और फिर कोहनी से लेकर कलाई के बीच में 2 हड्डियां होती हैं जिसे रेडियो और अल्ना कहते हैं। फिर कलाई में टोटल 27 हड्डियां होती हैं। इस तरह से एक हड्डी ये हो गई, 2 हड्डियां यहां हो गई, तो 1 और 2 3, और कलाई ये पूरा पंजा, जितनी ये सारी चीजें हैं, कलाई से ऊपर पंजे तक यहां तक टोटल 27, तो ये टोटल 30 हड्डियां एक तरफ और 30 हड्डियां एक तरफ, तो टोटल 60 हड्डियां होती हैं। फिर इसके नीचे आते हैं, अगला पार्ट है हमारा हिप का एरिया, जो कमर का एरिया होता है, कूल्हे का एरिया। इसमें जो हड्डी पाई जाती है उसे पेल्विक गर्डिल कहते हैं और इसकी शरीर में 2 संख्या होती है, संख्या में 2 होती है, एक राइट में होती है और एक क्या होती है, लेफ्ट में होती है। फिर लास्ट में बचता है लेग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि हड्डियों के क्या क्या नाम होते हैं। जो कमर के नीचे जो जांघ का हिस्सा है उसमें जो हड्डी पाई जाती है उसे फीमर कहते हैं और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। फिर फीमर के नीचे जो हमारे घुटने होते हैं, घुटने में आप अपना घुटना अगर छुएंगे, ठीक है, तो आपको वहां पे गोल राउंड शेप दिखाई देगा। बैठ के अगर आप अपना घुटना छुइए तो आपको वहां पे एकदम राउंड शेप दिखाई देगा। तो वो जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं पटेला। ठीक है, अब पटेला के नीचे जो हड्डी होती है, दूसरी हड्डी होती है पटेला के नीचे से लेकर पंजे के बीच की जो हड्डी होती है घुटने के नीचे, उसे कहते हैं टीबिया और फिबुला। और जो टीबिया फिबुला के बाद टखने के नीचे जो हड्डियां, यानी हमारी जो पंजे की हड्डियां होती है, पैर जैसे हम लोग जिस पर खड़े होते हैं पंजे की हड्डियां होती हैं, उसमें टोटल 26 हड्डियां होती हैं। तो पंजे की हड्डियां होगी टोटल 26, पंजे के ऊपर पे 2 हड्डियां यानी कि 26 2 कितने हुए 28, फिर पटेला 29 और फीमर 30। तो ये टोटल एक पैर में 30 हड्डियां और एक पैर में 30 हड्डियां, यानी दोनों पैर मिला के 60 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं, जो जांघ में पाई जाती है। पटेला घुटने में पाया जाता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फीमर और नीचे से टीबिया फिबुला आके उसमें अटैच होते हैं और उस पर कैसे कप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है और ये क्या करते हैं, उसी में ऐसे से
अपना मूवमेंट करते हैं आगे पीछे ऐसे ऐसे, और एक कप उसको होल्ड किया जाता है ताकि वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो ये सारे थे पूरे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की हड्डियां। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है जिसपे हम लोग बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है महारंध्र। ठीक है, एक रंध्र आता है पत्तियों में जिसे स्टोमेटा कहते हैं, जिसके द्वारा पत्तियां क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं और गैसों का एक्सचेंज आदान प्रदान करती हैं। लेकिन मनुष्य में भी क्या होता है, एक महारंध्र यानी फोरामेन मैग्नम, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये पाई जाती है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, हमारे ब्रेन तक आई रहती है, वर्टिब्रल कॉलम को पकड़ते हुए हमारे ब्रेन के अंदर आई रहती है। तो मनुष्य की खोपड़ी के नीचे यानी इधर पीछे साइड में एक छोटा सा छेद होता है जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, महारंध्र कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि फोरामेन मैग्नम कहाँ होती है, जो स्कल में होती है, और एक छोटा सा छेद होती है जहां से स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, आर पार जाती है, पास होती है। फिर पूछा जाता है एक और क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है, 1.36 kg होता है औसतन वजन। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि दिमाग का साइज क्या होता है। तो मेल का जो दिमाग का साइज होता है वो 1400 से 1450 सीसी तक होता है, और जो फीमेल का होता है उनका दिमाग थोड़ा कम होता है, 1300 से 1350 सीसी के बीच में होता है। अब देखिए कम होने के नाते क्या है कि बहुत तेजी से भी काम करता है, और जो मेल का दिमाग होता है वो ज्यादा होने के नाते, ज्यादा बड़ा होने के नाते, जैसे कि एक समझिए कि एक आपको एक्टिवा भगानी है, ठीक है, और आपको एक बुलेट भगानी है। अब बुलेट भारी है वजन में और एक्टिवा हल्की है, तो पिकअप आपको पता चल ही जाएगा कि कौन तेजी से पिकअप पकड़ेगा। इनिशियल में पिकअप तो जो एक्टिवा है जो हल्का है वही पकड़ेगा, शार्प और एकदम एक्यूट खूब तेजी से पकड़ेगा। लेकिन जब लॉन्ग टर्म, जब बहुत दूर तक जाना है, तो आगे जाके मेल का ही दिमाग क्या होता है, डोमिनेंट हो जाता है। ऐसा मतलब मेरी सोच है, लेकिन मैं बस इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आप पर्सनली मत लीजिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, ओडोंटोलॉजी क्या होता है। दांतों की जो बीमारियां और संरचना का जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, दांत की जो पूरा संरचना है और जो बीमारी है उसका जो अध्ययन करते हैं उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। लास्ट में चलते चलते फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना। कुछ हड्डियों के नाम, जैसे कि जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है उसे स्टेपीज कहते हैं, वो कान में पाई जाती है। कंधे से लेकर कोहनी तक की जो हड्डी होती है, ये वाली जो हड्डी है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, उंगली की जो हड्डियां होती हैं, ये हड्डियां, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनका नाम पूछा जाता है, फ्लेलेंजस कहते हैं। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। फीमर और टीबियो को जो कनेक्ट करती है उसे पटेला कहते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पटेला के नीचे और पैर के पंजे के ऊपर दो हड्डियां होती हैं, बीच में क्या होती हैं, टीबियो और फिबुला। तो ये आप याद रखिएगा, ये रिवाइज है, छोटा सा हड्डियों के नाम है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक मैंने छोटा सा सीरीज बनाया है कुछ क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नहीं बोलूंगा, सीधे आपको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, और मैं 3 सेकेंड या 2 सेकेंड का पॉज लूंगा, जिसमें आप क्या करो, वो अपने कॉपी में उसका आंसर लिख लो और बाद में आप इसको मिला लेना। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए। आई होप कि आपने सही आंसर बताया होगा। मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, 206 होती हैं। मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है उसका क्या नाम है, हाँ आपने सही गेस किया, मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसका नाम फीमर है, और ये कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। इसका शरीर के किस भाग या शरीर के किस भाग के अध्ययन से संबंध है, जी हाँ, कंकाल तंत्र से, आपने सही जाना। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट, मैंने बताया था कि कॉन्ड्रियोसाइट कहां पर पाए जाते हैं, कार्टिलेज में पाए जाते हैं, वेरी गुड। और ऑस्टियोसाइट कहां पाए जाते हैं, यहां से इसको रिलेट कर लीजिए, कॉन्ड्रियोसाइट कार्टिलेज में पाए जाते हैं और ऑस्टियोसाइट बोन्स में पाए जाते हैं।
ये दोनों सेल होते हैं, ठीक है। महारंध्र, अभी मैंने बताया था कि फोरामन मैग्नम, ठीक है, एक ये कहाँ पाया जाता है और इसमें से क्या होके गुजरती है? ये स्कल में पाया जाता है और इसमें से क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होकर गुजरती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए। मनुष्य की खोपड़ी में, ठीक है, स्कल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाँ, टोटल 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है। स्कल की बात कर रहे थे, ना कि पूरे सिर की। मनुष्य के स्कल में टोटल 22 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं? टोटल 12 जोड़े पसलियां होती हैं, तभी वो कितनी होती हैं? 24 होती हैं। संख्या में जब 12 था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। जब ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर आप क्या देंगे? 24 होती हैं। लेकिन जब ये पूछा जाएगा कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं, तो उसका आंसर क्या देंगे? 12। तो जोड़ी और कितनी टोटल, ये दोनों पे ध्यान दीजिएगा। कई बार ये होता है कि कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं और सबसे पहला ऑप्शन 24 लगा तो हम वो लगा के चले आते हैं, जबकि आंसर जोड़ी में पूछा था। तो क्वेश्चन जब जोड़ी में पूछा तो आंसर कितना देना होगा? 12। इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर ये पूछा जाता है कि टीबियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया, ठीक है। टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया टांग में पाई जाती है, घुटने के नीचे। और फिबुला भी क्या होती है? टांग में घुटने के नीचे पाई जाती है, टीबियो फिबुला, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है। कभी कभी ये होता है कि फीमर ना देख के जांघ लिख देगा, ठीक है। तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, ठीक है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जी हाँ, कैल्शियम और फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में क्या होता है कि मनुष्य की हड्डियां इसलिए कमजोर होती है कि उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डियों में छोटा छेद, बहुत छोटे छोटे पोर बनने लगते हैं। और ये पोर क्यों बनते हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। जब कैल्शियम की कमी होने लगती है तो धीरे धीरे जो हड्डियों का कैल्शियम है उसका क्षरण, डिप्लीशन होने लगता है और उसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, जिससे क्या होता है? हड्डियां भंगुर हो जाती हैं और थोड़ा सा ही चोट लगने पर टूट जाती, कमजोर हो जाती हैं। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? ये मैंने शुरुआत में ही बताया था वीडियो के। अस्थियों और एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है और उसको क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं, ठीक है। कान में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं। जब भी पूछा कि कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो 3 इधर होती हैं और 3 इधर होती हैं, टोटल 6 हड्डियां होती हैं। अब ये बताइए कि कुछ ऑप्शन में दे रहा हूं, अब इनमें से आपको बताने की इसमें से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है? टीबिया, ह्यूमेरस, फीमर, फिबुला। फिर से मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, टीबिया, ह्यूमेरस, फीमर, फिबुला। जी, ह्यूमेरस, ठीक है। कंधे से जो आगे कोहनी तक जाती है, मैं कई बार बता चुका हूं, इसको क्या कहते हैं? ह्यूमेरस कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किससे है? बताइए। ओडोंटोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है, इसका संबंध किससे है? दांत से है। ऑस्टियोसाइट कहां पाए जाते हैं? अभी मैंने पूछा था, ऑस्टियोसाइट कहां पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट कहां पाए जाते हैं? ये जो हड्डियों में सेल होती हैं उसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक पसलियां किस जीव में पाई जाती हैं? सबसे अधिक पसलियां सांप में पाई जाती हैं, 200 से लेकर 400। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है?
300 या 300 प्लस में होती है। ठीक है, नवजात शिशुओं में वर्टिबल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 33 हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में वर्टिबल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 26 हड्डियां होती हैं। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? घुटने की जो हड्डी होती है, घुटने की हड्डी को पटेला नाम से जाना जाता है, जो कप शेप होती है। चलिए, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा कौन सा मतलब संघ है जानवरों का, ठीक है, प्राणियों का, जिसमें एक्सोस्केलेटन यानी कि बही कंकाल नहीं होता है, बाहरी कंकाल नहीं होता है। ऐसा कौन सा मतलब वर्ग है प्राणियों का? ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूं। इसको आप सर्च करके, आपको पूरे फ्रीडम है, आप कहीं से भी सर्च करो, बुक से, इंटरनेट से, अपने घर में किसी बड़े से पूछो, ठीक है, आप कहीं से भी सर्च करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो आई होप कि कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई सारी जो जानकारी है मैंने आपको दे दी है। और तब भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती हो या कहीं ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले जो कोर्स के वीडियो हैं उसका जो नोटिफिकेशन है आपको रोज टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।